बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा दोस्तों, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर सेक्शन 53 टोपा को उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। समझो आपका कोई दोस्त है, उसको अर्जेंट बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और आपने उसको लाखों रुपया पे कर दिया ताकि वो मुसीबत से बच जाए। अब होता क्या है, वो आपको पैसा रिटर्न नहीं देता और अपनी प्रॉपर्टी भी बेच ट्रांसफर कर देता है किसी तीसरे बंदे को। तो अगर आपको पैसा रिकवर करना है तो आप कैसे करोगे? उसके पास ना तो पैसा है, ना फिर ना ही कोई प्रॉपर्टी है उसके नाम पे कि भाई आप कोर्ट में जाके उसके उसके पास से पैसा वसूल कर सको उसकी प्रॉपर्टी बेच के, राइट? तो आपके पास क्या हक है, आप कैसे उसको रिकवर करोगे, यही इस सेक्शन में दिया गया है। तो ये जो सेक्शन है ना, वो क्रेडिटर यानी कि आप अगर किसी आप अपने दोस्त को या फिर बंदे को पैसे देते हो तो आप रिकवर कैसे करोगे, राइट? यही इस सेक्शन में दिया गया है, जिसको बोलते हैं सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। ये जो सेक्शन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या बोलता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर टू अवॉइड क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है? आप बन गए, क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया था ना। आपने अपने दोस्त को पैसा दिया, वो आपको रिटर्न नहीं दे रहा। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स देयर प्रॉपर्टी जस्ट टू अवॉइड पेइंग बैक देयर क्रेडिटर्स, दिस ट्रांसफर कैन बी कैंसल बाय एनी क्रेडिटर हु इज अफेक्टेड बाय इट। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने दोस्त को उधार दिया था, वो आपको रिटर्न नहीं दे रहा, उसने अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर दी। तो आप क्या कर सकते हो, इस ट्रांसफर को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है ना। आपने पैसा दिया तो आपको भूल थोड़ी जाओगे, आप आपको रिटर्न भी चाहिए, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप इस ट्रांसफर को कैंसिल कर सकते हो। हाउएवर, इफ द बायर acted honestly and paid the full fair price for the property, their rights are protected। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, कब? अगर जो आपका दोस्त है जिसने प्रॉपर्टी बेचा तीसरे बंदे को, वो जो तीसरा बंदा है उसने अच्छे से एक्ट किया और प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू भी आपके दोस्त को दे दिया, तो यहां पे आप फंस सकते हो, राइट? तो यही सेक्शन का मतलब होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज राहुल है, उसने बहुत बहुत सारे लोगों से 10 लाख रुपया उधार ले लिया था। उसको कोई मुसीबत आ गई थी उसके घर में और उसने 10 लाख रुपया समझो पैसा लिया था क्रेडिटर के पास से। क्रेडिटर कौन होता है? जो पैसा देता है, राइट? इंस्टेड ऑफ पेइंग देम बैक, राहुल ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड रमेश जस्ट टू अवॉइड क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्या होता है, 10 लाख रुपया उसने ले लिया लोगों के पास से, लेकिन उसका इंटेंशन खराब था, उसको वापिस 10 लाख रुपया पे नहीं करना था। तो और अपने आप को सेफ रखने के लिए प्रॉपर्टी उसके दोस्त को ट्रांसफर कर दिया। उसका दोस्त का नाम है रमेश। अभी यहाँ पे क्या होता है, राहुल के जो क्रेडिटर है यानी कि जिसने राहुल को 10 लाख रुपया दिया था, वो कोर्ट में जा सकते हैं टू कैंसल द ट्रांसफर बिकॉज इट वॉज डन टू चीट देम। जाहिर सी बात है, क्योंकि राहुल को पता था कि भाई आज अगर मैं 10 लाख रुपया लेता हूं तो मुझे आज नहीं तो कल उसको पे तो करना ही पड़ेगा जिसके पास से उधार लिया है। तो वो इस ट्रांसफर को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, प्रॉपर्टी अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देता है ताकि वो राहुल जो है वो सेफ हो जाए। तो इसमें जो क्रेडिटर है जिसने पैसा दिया था, यानी कि जो आपने अपने दोस्त को पैसा दिया था, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जा सकते हो और ये जो ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी का उसका आप कैंसिल करा सको। बट रमेश हैड bought the property honestly and paid the fair price for it, the court would have protected Ramesh right to the house। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि जो क्रेडिटर है, समझो क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर को जाने दो, जो रमेश है जिसने प्रॉपर्टी सच्चे मन से खरीदी है, उसको लग रहा है कि हाँ प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए, और उसने प्रॉपर्टी का जो फेयर प्राइस था, जो प्रॉपर्टी का दाम बनता था, वो राहुल को पे कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो क्रेडिटर को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोर्ट जो है वो रमेश को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि उसने सच्चे गुड फेथ से प्रॉपर्टी को खरीदा है, राइट? अब उसी सेक्शन का दूसरा पार्ट क्या बोलता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर विदाउट पेमेंट टू चीट द फ्यूचर बायर। अब ये थोड़ा मैं आपको इजी करके बताता हूं। इफ समवन गिव्स अवे देयर प्रॉपर्टी फॉर फ्री टू चीट द फ्यूचर बायर, दैट ट्रांसफर कैन बी कैंसल्ड बाय द फ्यूचर बायर। अब मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं, ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं। सपोज प्रिया ओज अ पीस ऑफ लैंड, प्रिया के पास एक जमीन का टुकड़ा है। शी गिव्स इट फॉर फ्री टू हर ब्रदर अनिल। प्रिया के पास एक जमीन का टुकड़ा था, वो अपने भाई अनिल को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देती, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती। इवन तो शी प्लान्स टू सेल इट टू श्रेया नेक्स्ट मंथ फॉर 20 लाख। प्रिया का इंटेंशन पहले से ही गलत था, राइट? मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रिया ने एक तो अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को ट्रांसफर कर दी मुफ्त में, 1 रुपया नहीं लिया,
और वही प्रॉपर्टी, वही जो लैंड था जो अनिल को दिया था ना, वही लैंड प्रिया जो है वो श्रेया को ट्रांसफर करती है 20 लाख में। अब यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ आगे क्या हो सकता है। दिस ट्रांसफर वॉज टू चीट श्रेया। अभी श्रेया को तो पता नहीं था ना कि भाई ये प्रॉपर्टी अनिल को दिया है पहले से। अभी अभी और ट्रांसफर को अनिल के नाम पे, तो प्रिया कैसे बेच सकती है या फिर ट्रांसफर कर सकती है। मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से बताता हूं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा आपको साउंड कटिंग दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है, श्रेया को पता चल गया, जब भी पता चला तो वो कोर्ट में जाके कैंसिल कर सकती है। वो बोलेगी कि भाई ये ट्रांसफर तो अनिल को हो चुका है, सेम प्रॉपर्टी मुझे कैसे वो ट्रांसफर करेगी, राइट। यहाँ पे श्रेया जो है वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है, पहले फर्स्ट ट्रांसफर ही कौन है, अनिल। यहाँ पे देखो क्या है, प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने अपनी प्रॉपर्टी वो अनिल को फ्री में ट्रांसफर करी, तो अनिल जो है वो प्रायर है, प्रायोरिटी में आया था। फर्स्ट ट्रांसफर अनिल को हुआ तो अनिल जो है वो प्रायर ट्रांसफर ही हो गया, राइट। श्रेया जो है वो अनिल के बाद आई, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की 20 लाख में, तो वो सब्सिक्वेंट हो गई। इसलिए सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही जो है उसके पास हक होता है कि भाई वो ट्रांजैक्शन जो है अनिल को हुआ था वो कैंसिल कर सके, राइट। तो यही सेक्शन का मतलब है। इन शॉर्ट, सेक्शन 53 प्रोटेक्ट्स द क्रेडिटर्स एंड द ऑनेस्ट बायर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होता है, आप अगर सामने वाला जिसको आपने पैसा दिया था वो अगर चीटिंग करता है आपको और अपनी प्रॉपर्टी किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर कर देता है या कर देती है, तो आपके पास ये सेक्शन 53 का ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाके ट्रांसफर को कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन सामने वाला बंदा जिसको प्रॉपर्टी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वो अगर गुड फेथ में काम करता है तो आपको थोड़ा इशू हो सकता है, राइट। अब आगे बात करते हैं एसेंशियल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। एसेंशियल क्या होते हैं, कब ये सेक्शन आप देखो, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। ये सेक्शन कब अप्लाई होता है, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। ये सेक्शन जो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लागू होता है, जैसे जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फ्लैट हो गया, घर हो गया वगैरह। मूवेबल प्रॉपर्टी को लागू नहीं होता। तीसरा है इंटेंट टू चीट क्रेडिटर्स। यहाँ पे जो दोनों मैंने आपको एग्जांपल दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसमें दोनों में क्या होता है, क्रेडिटर जिसने पैसा दिया था उधार में, उसको चीट करने के लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी किया गया है, राइट। चौथा है क्रेडिटर्स अफेक्टेड। जाहिर सी बात है, जिसने पैसा दिया था राहुल को, उसको अफेक्ट हुआ ना, क्योंकि अभी राहुल के पास पैसा है नहीं ना, वो प्रॉपर्टी दे रहा है बेचने को। आई मीन राहुल के पास पैसा है नहीं रिटर्न देने का, और उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो भी चली गई। तो आप कोर्ट में क्या क्या मुंह लेके जाओगे, कोर्ट भी क्या इसका इनका करेगी, राइट। तो यहाँ पे आप अफेक्ट तो हो रहे हो ना, हालांकि आप ट्रांसफर कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको डिले होगा, तकलीफ होगी, लंबा झमेला होगा, कोर्ट जाओ, धक्के खाओ, तारीख पे तारीख होती है वगैरह वगैरह। तो आपको क्रेडिटर जो है वो अफेक्ट हुए। चौथा पांचवा, ट्रांसफर कैन बी कैंसल। जाहिर सी बात है, अगर ट्रांसफर आपको लगता है कि भाई आपको चीट करने के लिए ट्रांसफर हुआ है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन केस फाइल कर सकता है ये सेक्शन के अंदर। सबसे पहले ओनली क्रेडिटर्स, यानी कि जिसके साथ चीटिंग हुई है वही लोग इस सेक्शन के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। आपने उधार में पैसा दिया था और आपको लगा कि भाई जिसको उधार आपने दिया है उसने जानबूझ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी तीसरे बंदे को, ताकि आपको पेमेंट ना मिले, ना उसकी प्रॉपर्टी आप सेल करके अपना पैसा वसूल कर सको। आपको ऐसा लगता है तो ही आप क्रेडिटर बनते हो और आप ही केस फाइल कर सकते हो, राइट। कोई तीसरा बंदा आपके बिहाफ पे केस फाइल नहीं कर सकता। दूसरा है यहाँ पे आप इफ दे बिलीव द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर टू डिले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसा ना देना पड़े, इसलिए आप जो सामने जिसको आपने उधार दे के रखा था वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो आप इस सेक्शन के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। तीसरा है सूट इज फाइल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। इसमें क्या होता है, अगर समझो राहुल जो है उसने क्या, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राहुल ने क्या किया, 10 लाख रुपया लिया था बहुत सारे लोगों के पास, ये तो यहाँ पे 10 लाख लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे लोग जितने भी क्रेडिटर है वो लोग मिलके एक केस फाइल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, समय की बचत होगी और एक ही ऑर्डर में सारे क्रेडिटर को फायदा हो जाएगा। अलग अलग केस फाइल करने का जरूरत नहीं है, फिर उसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें कोर्ट का टाइम भी बच जाता है। अब आगे बढ़ते, लास्ट पॉइंट है, तो द कोर्ट डिसमिस द लॉ सूट। द डिसीजन, इफ द कोर्ट डिसमिस द लॉ सूट, द डिसीजन विल बी decision will affect all the creditors. They can't file separate suit on the same matter. अगर कोर्ट समझो कोई डिसीजन देती है तो वो अफेक्ट करता है सारे क्रेडिटर को। ये भी एक इसका आंसर है। अब बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ दोस्तों।
अब तक मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको पैसा रिकवर करना है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप अपने को क्या करना है, उस पैसे को रिटर्न के लिए आपको कोर्ट में तो जाना पड़ेगा ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि क्या होता है, आप कौन साबित करेगा कि फ्रॉड हुआ है। तो सबसे पहले साबित ये कौन करेगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जिसने उधार दे के रखा था सामने वाले को। तो वो लोग को प्रूव कर, वो लोग ही केस फाइल करेंगे, जाहिर सी बात है, वो लोग यहाँ पे विक्टिम हो गए ना, क्योंकि सामने वाले को पैसा दिया, वो अभी भाग रहा है, पैसा देना नहीं, उसको प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करे तीसरे के नाम पे, ताकि आप उसका प्रॉपर्टी बेच के पैसा वसूल ना कर पाओ, राइट। तो आप क्रेडिटर है, क्रेडिटर मस्ट प्रूव दैट ट्रांसफर वाज मेड टू चीट देम, राइट। सेकेंड है, द क्रेडिटर नीड्स टू शो दैट द ट्रांसफर वाज डन विथ बैड इंटेंशन। अभी साहब ये जो राहुल है 10 लाख रुपया ले लिया, ले अभी वो 10 लाख रुपया लौटा भी नहीं रहा, अपना जो इमोबाइल प्रॉपर्टी है वो भी ट्रांसफर कर रहे तीसरे के नाम पे, ताकि जो 10 लाख रुपया उस जो जिसने उसको दिया था वो उसकी प्रॉपर्टी बेच ना पाए और पैसा वसूल ना कर पाए। तीसरा है, वंस द क्रेडिटर प्रूव्स द फ्रॉड द बर्डन शिफ्ट टू द ट्रांसफरी, राइट। अभी देखो आगे मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, एक बार आप क्रेडिटर हो, आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए केस फाइल किया, आपने अपना मुद्दा रख दिया कि भाई हम लोग को चीटिंग करने के लिए ट्रांसफर किया गया है, तो एक बार आपका ये हो गया ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो किसी दूसरे बंदे पे ट्रांसफर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ट्रांसफर ही मस्ट शो दैट दे बोट द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, ऑनेस्टली, और एंड देयर वर नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रॉड। अब जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको कोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग ने तो प्रॉपर्टी सच्चे मन से ली है, सच्ची भावना से खरीदी है, और हमको पता ही नहीं था कि इसमें फ्रॉड है। तो इसका भी एक मतलब है दोस्तों, अगर वो प्रूव कर देते हैं, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था पार्ट 2 में, श्रेया ने क्या, अभी देखो श्रेया जो है वो गुड फेथ में प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं खरीद लेती है, और पूरा जो पेमेंट है वो प्रिया को 20 लाख रुपया दे देती है, राइट। तो यहाँ पे अच्छा और एक एग्जांपल है, यहाँ पे समझो प्रॉपर्टी किसी तीसरे बंदे को दे दी, और वो तीसरा बंदे को पता नहीं था कि फ्रॉड हो रहा है, या फिर उसने अच्छे से उसने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निभाया, तो वो कोर्ट में बोल सकता है, तो कोर्ट उसको फेवर में जजमेंट देगी। फिर द ट्रांसफर कैन यूज सेक्शन 53 टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द बीइंग पार्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, ये भी हो गया। क्रेडिटर्स कैन यूज सेक्शन 53, यानी कि इस वीडियो में जो सेक्शन की बात कर रहे हो उसको क्रेडिटर यूज कर सकते हैं, अटैक द फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर मेड बाय द डेटर्स। तो यही चीज है दोस्तों, आपको अगर जिंदगी में कभी आप किसी अपने दोस्त को या किसी बंदे को उधार देते हो और वो लौटा नहीं रहा और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है ताकि आप उसके पास से पैसे छीन ना पाओ, निकाल ना पाओ, तो इसी को बोलते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, जिसको अट्रैक्ट करता है सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम टोपा भी बोलते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा भी होता है कि भाई किसी दोस्त को आपने पैसा दिया था और वो आपको पैसा दे नहीं रहा, और आपको अवॉइड करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर देता है, तो आप तो फंस गए। उसने आपसे पास से पैसा भी ले लिया, अब उसके पास कोई एसेट भी नहीं है जो आप बेच के आपका पैसा वसूल कर सको। तो ये सेक्शन अप्लाई होता है, और इस सेक्शन को याद रख के आपको कोर्ट को अप्रोच करना है। शुक्रिया।